हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश चंद्र एमएससी स्टडी पॉइंट। नवोदय की सीरीज पहले हमारी चल रही थी, उसमें हमने कई टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं कि नवोदय में ही आए, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप शामिल होइए, आपको इस चैप्टर का सामना जरूर करना होगा। ये टॉपिक आपको हर हाल में पार करना ही होगा, इसका सामना आपको करना ही है, हर हाल में करना है। तो ये चैप्टर आपके लिए इतना महत्व रखता है, इसी तरह से मैं आपको इतना ही आसान भी इसे बना दूंगा। बस आप केवल इतना करिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, आपके मित्र सब्सक्राइब कर लें इसे, और वो भी हमारा वीडियो देखें और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा यहाँ से, आपका जो चैप्टर है इसका फॉर्मूला आपको बताऊंगा। तो प्रतिशत संख्या बराबर होता है मूल संख्या गुणे दर बटे 100। अब प्रतिशत संख्या क्या होती है, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए। देखिए, प्रतिशत संख्या वो होती है जब हमसे कहा जाता है कि इस संख्या का इतने प्रतिशत क्या होगा, तो जितने प्रतिशत हमें निकालना है और सबके निकालने के बाद में जो हमारी संख्या आती है वही प्रतिशत संख्या कही जाती है। जैसे हमसे कह दिया गया 20 का 10% क्या होगा, तो 20 का 10% आपका 2 आ गया है, तो 2 जो आया है वो प्रतिशत संख्या है। बस और क्या है, मूल संख्या। तो मूल संख्या वो होती है हमें जिस पर निकालना होता है, अर्थात जिसका प्रतिशत निकालना होता है वो होती है आपकी मूल संख्या। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दर आपकी क्या होती है, दर जैसे हमसे कह दिया जाता है 20% बताइए, ये 10% बताइए, तो जिसके आगे ये निशान लगा होता है प्रतिशत का, वही आपकी दर हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी, आप खूबी से समझ रहे होंगे। तो पहले तो मैं आपको एकदम सिंपल टाइप का सवाल बताऊंगा, जैसे कि हमारा क्रम रहता है, पहले बहुत सरल, फिर थोड़ा सा कठिन, फिर थोड़ा सा कठिन, अंत में एकदम आपका फाइनल कर देते हैं। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, टॉपिक ज्यादा बड़ा भी हो सकता है वीडियो हमारा, तो धैर्य रखें, अंत तक बने रहिए वीडियो के। अगर कुछ छूट भी जाता है, पूरा अगर नहीं कवर हो पाता है टॉपिक, तो मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आपका ये टॉपिक क्लियर कर दूं। तो फिलहाल जहां तक मैं आपको बताता हूं, आप धैर्य बनाकर देखते रहें पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सवाल कुछ सिंपल वे में इस तरह से पूछ लिया जाता है, 80 का 20% क्या होगा। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए हमें किसका निकालना है, 80 का। तो मूल संख्या 80 हो गई, कितने प्रतिशत निकालना है, 20%, तो ये दर हो गई। तो अब हमें प्रतिशत संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत संख्या बराबर आपका मूल संख्या क्या है 80 गुणे दर क्या है 20/100। दोनों जीरो आपके कट जाएंगे, 8 गुना 16। दोनों जीरो तब कटते हैं जब संख्याएं गुणा में लिखी हो, ऐसा नहीं आपके प्लस में लिखी हो आपने काट दी, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको जब गुणा में दोनों संख्या लिखी तब काट सकते हैं। तो दोनों जीरो आपके कट गए, आपका आ गया 16। तो 80 का 20% होता है 16। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा टाइप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ये तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। दूसरा हम आपको तरीका बताते हैं, सीधे संख्या लिख दी जाती है और कहा जाता है प्रतिशत रूप बताइए। जैसे आपका लिख दिया गया 1.25 का प्रतिशत रूप क्या होगा, या आपसे यही कह दिया जाता है 1.2% बराबर है 1.2 बराबर है किसके, अब प्रतिशत का निशान लगा दिया जाता है आगे। तो आपको अगर सीधा एकदम सिंपल बताऊंगा, अगर आपकी संख्या में प्रतिशत का निशान नहीं लगा है, ये वाला निशान प्रतिशत का होता है, इस टाइप से जो आप निशान लगाते हैं ये प्रतिशत का निशान होता है। अगर ये नहीं लगा है और संख्या को बदलना है, तब आप सीधे से एक ही तरीका याद रखिए, 100 से गुणा कर देंगे।
क्या कर देना है 100 से गुणा 1.25 और गुणा 100। बस सरल हो गया आपका, ये हो गया पॉइंट हट जाएगा 2 जीरो से 125 और प्रतिशत, ये आपका आंसर। कई बार ये दिक्कत हो जाती है आपको कि आप ये 100 से 1000 से 10,000 से गुणा करने में आपको दिक्कत होती है। मैंने तो सीधे कर दी। मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं इनकी गुणा करने के लिए। अगर आपको गुणा, पहले तो गुणा का नियम देख लीजिए। अगर आपको 5 4 की गुणा 1000 से करनी है, या आपको 3 2 की गुणा 10,000 से करनी है, या आपको 7 4 की गुणा 10 से केवल करनी है, तो आप सोचिए समझिए नहीं, गुणा नहीं करनी पड़ती है। साधारण सा तरीका है, जो मूल देखिए 1 और 0 जितने हैं इस टाइप की अगर कोई संख्या होती है 1000 10,000 1 लाख 10 लाख करोड़ जितने भी होते हैं आपके जीरो वाली संख्या होती है, तो अंक नहीं बदलता है। 1 की गुणा आप करेंगे 1 चौके 4 हो जाएगा, 1 बचे 5 हो जाएगा, बाकी के 3 जीरो आपके हैं उतार दीजिए, गुणा नहीं करनी पड़ती है। 1 दूना 2 1 या 3, बाकी के 4 जीरो है लगा दीजिए। 1 चौके 4 1 सत्ते 7 1 जीरो है 1 लगा दीजिए। गुणा करने का बहुत आसान तरीका, आपको गुणा करनी ही नहीं है। अब अगर हमने बताया है गुणा करना, तो चलिए साथ साथ आपको भाग करना भी सिखा दें। भाग, ऐसी संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है, हमें भाग करना नहीं है, हम यूं ही कर लेते हैं। अगर आपका 8 7 5 को भाग करना है आपको, मान लीजिए 1000 से, तो आपको क्या करना है, इसे बटे में लिखिए, इसे बटे में लिखिए। भाग वाली संख्या बटे में लिख ली जाती है 8 7 5 और बटे में लिख लीजिए 1000। जीरो कितना है, केवल जीरो के लिए भाग नहीं करना, 1 2 3 जीरो है, इधर से इकाई की तरफ से 3 अंक गिन लीजिए, 1 2 3, 3 अंक आपके यहाँ हो गए। बस इसके आगे पॉइंट लगा दीजिए, मतलब आप लिख लीजिए पॉइंट 8 7 5। पॉइंट के आगे जब कोई अंक नहीं होता है तो हमें जीरो लिखना पड़ता है। हो गया भाग। अगर आपका मान लीजिए 4 3 2 और भाग करना है आपको मात्र 10 से, तो आपको भाग करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। 10 में 1 जीरो है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 4 3 और पॉइंट 2, ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह से आप जितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं सिंपल से भाग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगती है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब आपको हम बताते हैं, दो टाइप आपने बढ़िया से सीख लिए हैं। अब हम आपको एक और टाइप बताते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, अभी तक हमने आपको ये बताया अगर प्रतिशत का निशान नहीं लगा है तब आपको क्या करना है, लेकिन अब आपको हम बताएंगे अगर प्रतिशत का निशान लगा है तब आपको क्या करना है। जैसे अगर आपका लिख दिया जाए क्वेश्चन, इस तरह से आपका बना दिया जाए, क्वेश्चन में आपका सीधा सा लिख दिया जाए कि 50% का संख्यात्मक रूप बताइए या मान बताइए। 50% का संख्यात्मक मान बताइए। तब आपको क्या करना है, जब ये निशान लगा, मैंने आपको बताया जब निशान ना लगा हो तब आपको क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। लेकिन जब ये निशान लगा हो फिर आपको कर देना है 100 से भाग। सीधा आप कर दीजिए 50 और बटे 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10 होता है, मतलब 1/2। 1/2 का मतलब है 1 को 2 से भाग करिए, तो जब 1 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 0.5। ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से अगर कोई सवाल आपका लिखा होता 0.5 का संख्यात्मक मान बताइए, प्रतिशत का संख्यात्मक मान बताइए, तो आपको कोई खास नहीं करना है, इसे 100 से भाग कर देना है, 0.5 और बटे में लिख दीजिए 100। कुछ नहीं करना, आप 2 जीरो है, पॉइंट को और उधर ले जाइए। अब आप कहेंगे दो संख्याएं ही नहीं है पॉइंट के बाद में, तो आप उतने जीरो लगा सकते हैं। तो अभी 1 और 2 मतलब 2 जीरो लगते हैं आपके, तो 0.005 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप
उम्मीद करता हूं कि ये तरीका भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना इसे। सवाल आपका लिख दिया जाता है, बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है इस सवाल का। उम्मीद करता हूं अगर आपने ध्यान से सीख लिया तो आपका 1 नंबर हर कंपटीशन का क्लियर, किसी भी कंपटीशन में आप बैठ जाइए। सवाल इस तरह से आ जाता है, यदि किसी वस्तु के मान में या मूल्य में एक ही चीज हो जाती है, वस्तु के मान में 50% वृद्धि कर दी जाए तथा बाद में 50% कमी कर दी जाए, तो बताइए कमी कितने प्रतिशत हुई, कितने प्रतिशत हुई, कमी या वृद्धि, दोनों आप एक ही तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं इसका ऐसा फार्मूला बताऊंगा, आपने शायद अभी तक सुना नहीं होगा। बिल्कुल चंद सेकंड में इतना बड़ा सवाल आप हल कर सकते हैं, इतना बड़ा सवाल 2 डबल वाले प्रश्न, जबकि आपके समझ में भी नहीं आ रहा होगा कई बार तो, लेकिन मैं आपको बताता हूं चुटकियों में कैसे हल किया जाता है। समझिए जरा इसे। इस टाइप का अगर आपको सवाल मिलता है तो एक ही फार्मूला आपका होता है, दर स्क्वायर बटे 7। बस झंझट खत्म। दर स्क्वायर बटे 100। स्क्वायर का मतलब है घात 2 लगी होती है, घात 2 का मतलब है 2 बार लिखना है। कितना था, 50 घटा 50 बढ़ा, मतलब आपको करना है 50 गुणे 50 और बटे 100। दोनों जीरो कट जाएंगे तो आपका बचेगा 5 गुणे 5 55 25। उम्मीद करता हूं इतना बड़ा सवाल मैंने इतने छोटे तरीके से लगाया है तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में आ चुके होंगे और एक अजब सा जोश होगा आपके अंदर कि हाँ अब हम परीक्षा को 100% क्रॉस कर लेंगे। तो उन लोगों को गणित एकदम डर लगता है, गणित से हवा लगता है, आज के बाद ये हवा नहीं है, तुम इसके लिए सबसे बड़े योद्धा साबित हो जाओगे। तो बने रहिए आप, जितने भी हम वीडियो बनाते हैं आप सभी वीडियो को लगातार देखें और सहयोग करें हमारा। अभी भी अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अनुरोध है आपसे सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को शेयर कर दें और